नमस्कार। कमल किशोर जगत का सपना से आज हम हैं होटल डायमंड इन 1 नंबर एनआईटी में और आप देख रहे हैं आज यमुना संरक्षण परिषद ने एक प्रेस वार्ता की है जिसमें यमुना की सफाई को लेकर खासकर विशेष चर्चा की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि यमुना को आखिर गंदा करता कौन है, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। आप देख रहे हैं सरकारें हैं और लगातार नगरों का, उन यमुना के किनारे बसे कस्बों का और गाँवों का पानी लगातार गंदा पानी यमुना में डाला जा रहा है और बिना उसको ट्रीटमेंट किए डाला जा रहा है, जिससे यमुना की गंदगी दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जा रही है। आखिर इसको रोका कैसे जाए, तो इसी विषय को लेकर आज बहुत गंभीर विषय है ये, क्योंकि जल है तो कल है, अगर जल ही नहीं है तो हमारा कल नहीं होगा, ये बहुत बिल्कुल साफ़ है। तो इसी बात को लेकर, क्योंकि यमुना के किनारे जो भी है और जो भी हमारे शहर में बसे जल स्रोत हैं, आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों का बहुत सा पानी लापरवाही के तहत भूमिगत कर दिया जाता है, गंदा पानी, और जिसमें बहुत हार्ड तेजाब होते हैं और बहुत तरह की जो गंदे पानी को गंदा करने वाले मिनरल होते हैं, जो पानी को गंदा करने वाले दूषित पदार्थ होते हैं, जो भूमिगत जाकर पानी के जो पेयजल है उसको विषैला करते हैं, जो भयंकर बीमारियों का कारण बनते हैं। और उत्तर प्रदेश की टीम का गठन ये सभी लोग मिलकर के अपनी कार्यकारिणी के अनुसार बहुत मजबूती से कर रहे हैं और ओवरऑल उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक करीब 450 लोग हैं जो हमारे इस अभियान से जुड़ चुके हैं। तो गब्बू भैया के ने जो बताया था, जैसे अभी हमारे सेवाराम जी ने बताया कि जो लोग यमुना जी को गंदा करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन जिस पर गंदी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो हमारे समाज के अंदर रह करके यमुना को अपने राजनीतिक मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं, ऐसे लोगों से हम दोनों प्रकार से मिलने के लिए तैयार हैं। पहले हम हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए भी तैयार हैं, और अगर वो उस निवेदन को नहीं समझेंगे तो हम बजरिया अदालत, उनको बोलते हैं ना, कानूनी डंडे से भी काम करवाना हमें आता है, तो कानून के आधार पर उनसे हम पूरा काम सहयोग लेंगे। अगर उनका पानी जो गंदा पानी है, वेस्टेज है, कंपनियों का है, कारखानों का है, उद्योगपतियों का है, इवन नगर निगम का भी कोई वेस्टेज है, तो पहले हम उनसे निवेदन करेंगे। अन्यथा हमारे जो कानूनी दावे हैं वो तैयार हैं उन कंपनियों के खिलाफ। एनजीटी में भी जाएंगे और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जा करके भी उनके खिलाफ चालान करवाने की कार्रवाई तो करेंगे ही। साथ में अगर वो फिर भी अपने वेस्टेज को बंद नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उनको सील करवाएंगे, फिर चाहे वो कोई जिंस कंपनी हो, कोई कारखाना हो या अन्य कोई कंपनी। अब इसके बाद करते हैं बात जो राजनीतिक मुद्दा बनाने पे तुले हुए हैं। यमुना से हमारे धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक दावा नहीं है। हम तो हाथ जोड़ करके ये चाहते हैं कि जो हमारे पवित्र स्थल हैं उनको पवित्र रहने दे सरकार, और जो लोग इन पर दूषित करने का काम कर रहे हैं उसमें सरकार भी कहीं ना कहीं बराबर की जिम्मेदार है। जो इनको लाइसेंस दे रही है, वेस्टेज इसमें डालने के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। इवन अपने नगर निगम के द्वारा भी जो वेस्टेज ऑफ सीवर है या वेस्टेज ऑफ गंदे नालों का जो पानी है वो सारा खुले तौर पर यमुना के अंदर डाला जा रहा है। इसके अलावा आज हमारे गब्बू भैया ने जो निषाद समस्या निवारण कमेटी का हम लोग गठन करने वाले हैं, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो हमारा निषाद समाज है उन्हें जो समस्याएं हैं, जैसे उन्हें लाइफ जैकेट प्रोवाइड नहीं हो रही है, उनके रोजगार पर लात मारी जा रही है, उनसे नाव चलाने का अधिकार छीना जा रहा है, या यमुना से जो खनन हो रही है मिट्टी, उन सारी चीज़ों पर रोकने के लिए निषाद समाज ही काम करता है। गोताखोर के रूप में भी काम करता है, डूबने वाले को बचाने का भी काम करता है, वहाँ से लाशों को निकालने का भी काम करता है। इसके बावजूद इनको सरकारें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल करती हैं, और उसके बाद जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है उस तरीके से फेंक देती हैं। यानी ना तो इनकी सुरक्षा पर कोई ध्यान दिया जाता है, ना इनकी आमदनी पर कोई ध्यान दिया जाता है, इवन इनकी रोजी रोटी पर नाव बंद तक कराने के लिए प्रशासन कदम उठाने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे प्रशासन को भी पहले हम निवेदन करेंगे कि ये आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और अपने आप देखें कि रामायण काल से ही इनका उदाहरण मिलता है कि हमारे जो पूज्य श्री राम जी हैं उनको भी इन्होंने नौका के द्वारा गंगा जी से पार करवाया था। और उसके बावजूद अगर हमारी जो ये सनातनी सरकार है, जिसको हम सनातनी सरकार बोलते हैं या हम हिंदू सरकार बोलते हैं, वही अगर ऐसे कदम उठाएगी तो भविष्य उस सरकार का भी खतरे में है। तो अभी तो हम निवेदन कर रहे हैं, अगर निवेदन सरकार का भविष्य इस यमुना जी से खतरे में पड़ जाएगा,
क्यों नहीं पड़ेगा? आप ये बताएं, यमुनोत्री से जब यमुना जी आती हैं उसके बाद अब आप देखिए कि हरियाणा में बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, दिल्ली में बीजेपी सरकार है और हमारे केंद्र में भी भाजपा सरकार है। एक तरफ जहां सरकारें कहती थी कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, आप खुद देख सकते हैं केजरीवाल ने भी दिल्ली में यमुना साफ करने की बात कही थी कि हम यमुना को साफ कर देंगे, पवित्र कर देंगे, नहीं कर पाया। आज आप देख सकते हैं कि उसकी हालत क्या है। जो लगातार सीएम रहा, जिसने वहां पर बिजली, पानी, सारी सुविधाएं फ्री कर दी, बस फ्री कर दी और मात्र यमुना जी को साफ करने का काम नहीं कर पाया, आज उसकी सरकार गिर चुकी है। और वो समय दूर नहीं जब भाजपा सरकार ने भी अगर यमुना को लेकर के अनदेखा किया तो भाजपा सरकार न केवल केंद्र से जाएगी अपितु बाकी सारे प्रदेशों से भी बहुत बुरी तरीके से हारेगी। यानी कि बहुत बड़ा श्राप लगेगा। देखिए हम नदियों का जी देखिए सबसे बड़ी बात यमुना मैया को साफ करने की बात करने वाली सरकारें, जब दिल्ली में अभी आप देख सकते हैं कुछ टाइम पहले दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, यमुना मैया ने खुद को साफ कर लिया था। वो किसी से इस चीज़ की उम्मीद नहीं रखती कि आप साफ रखें, लेकिन जब आपकी वो पवित्र नदी है, आप उनको आरती करने की बात करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आपके विधायक अपने नाम के साथ सनातनी विधायक लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ लिखने और बताने के लिए ना हो, इसको आप वोट बैंक के जरिए इस्तेमाल ना करें, अपितु जमीनी लेवल पे आकर के जो आपके लोग हैं, जो सनातन को बचाने वाले हैं, जो सनातन को बताने वाले हैं, आज अगर यमुना नदी के अंदर जो नौका विहार कराने वाले हैं वही यमुना घाटों के बारे में लोगों को परिचय देते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं। जब सनातनी लोगों को छोड़ करके आप दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं और एक तरफ आप सनातनी नारा लगाते चलते हैं, तो इन नारों से काम नहीं होने वाला। आपको चाहिए कि आप अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को साथ लेके चलें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, ना कि उनकी समस्याएं बढ़ाएं। उन्हें लाइफ जैकेट प्रोवाइड कराएं, उनको जो सुरक्षा उपकरण है वो प्रदान करें, और जो लाशें निकालते हैं वो लोगों की जान बचाते हैं, उसका जो मानदेय सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाए वो उन लोगों को मिले। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उनकी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? अगर कल को किसी की लाश निकालने में, किसी को बचाने में, किसी की जान को, सुरक्षा को खतरा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक बात और करें अरुणा जी कि जो हमारे जो यमुना किनारे हैं शहर आते हैं, उन शहरवासियों को और जो यमुना किनारे रह रहे हैं नागरिकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे यमुना? देखिए, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, चाहे कोई यमुना जी के घाट पर रहने वाला है, चाहे वो किसी भी जगह रहता हो यमुना के घाट पर, यमुना जी के भ्रमण करने वाले लोग हैं, वहाँ पर आने वाले यात्रीगण हैं, यमुना ना केवल नदी है अपितु हम उसे अपनी धार्मिक संस्कृति में माँ का दर्जा हमने दिया हुआ है, और उसको आप पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, तो अपनी इन पवित्र नदियों को गंदा करने का काम ना करें, कूड़ा करकट उसमें ना डालें, स्पेशली जो पॉलीथीन है उसको तो बिल्कुल भी उस नदी में डालने का काम ना करें। और जब भी आपके पास समय हो, आप जब दर्शन करने जाते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल करके उनके घाटों को साफ करने में योगदान दें। वैसे तो वहाँ पर हम जल्द ही डस्टबिनों की सुविधा कराने वाले हैं, लेकिन जब तक डस्टबिनों की सुविधा वहाँ नहीं हो रही है, उस कूड़े करकट को आप वहाँ पर ना डालें। आप उस नदी का जल आचमन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको पवित्र बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्ष जी, आज यमुना संरक्षण परिषद के बैनर तले आपने एक प्रेस वार्ता की है, क्या कहना चाहेंगे? कैसे संरक्षण करेंगे यमुना जी का? जी पहले तो राधे राधे करता हूँ जी, वृंदावन धाम। ये यमुना संरक्षण का मुद्दा जो हमने उठाया है, यमुना मैया, हम यमुना मैया पुत्र हैं और हम चाहते हैं कि हमारी यमुना मैया सफा होएं। बहुत बहुत दूर से यात्री लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, उसमें से आचमान लेते हैं, स्नान भी करते हैं, तो मन दुखी होता है कि वहाँ से नाले भी छूट रहे हैं। तुम्हारे वृंदावन से हैं, गोकुल से भी है, जुगल घाट वगैरह से जैसे है, तुम्हारे बहुत सारे नाले छूट रहे हैं। हम जो कह रहे हैं कि यहाँ से नाले बंद होएं, यमुना मैया सफा होएं। हमारे डॉक्टर तरण अरोड़ा जी ये मुद्दा लेके आए हैं और हमसे सहयोग में थोड़ा काम करवा रहे हैं और हम जुड़ भी रहे हैं यमुना मैया। आपका शुभ नाम क्या है? गब्बू जी, गब्बू निषाद। गब्बू निषाद जी, कहाँ से हैं आप? ये वृंदावन से। यमुना संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक आपके संरक्षण में यमुना जी रहेंगे? दिल्ली से या मथुरा की? नहीं, ये तो यमुना मैया तो हमारी जो आ रही है जमुनोत्री से लेकर जी, और जो इलाहाबाद जा रही है संगम तक सारी, हाँ, सब सफा होनी चाहिए। हमारी यमुना मैया हमारी जगह जी, हिंदू धर्म की है क्या, तो हमारी यमुना मैया सारी सफा होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है जी कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक उद्योग का पानी यमुना जी में जा रहा है, और प्रत्येक जो बड़े बड़े महानगर लगते हैं, दिल्ली लगता है,
पलवल है, उधर होडल है, और फिर आगे मथुरा है, और भी आगे आगरा है, कानपुर है, बहुत सारे शहर हैं जो पहले तो जी हम अपना वृंदावन से उठा रहे हैं मुद्दा है क्या, जी वृंदावन से ही पहले जो हमारे घाटों से सफा होगा, जी फिर तुम्हारा मथुरा आएगा, मथुरा भी सफा होना चाहिए, गोकुल है, गोकुल से भी सफा होना चाहिए, ये तीर्थ धाम है, ये सफा रहना चाहिए क्या है। जी हमारे डॉक्टर तनुर राणा जी ने ये भी है क्या तुम्हारे यहाँ पे फरीदाबाद में भी उठाया है, जी तो ये यमुना मैया है क्या, आगे भी हम बढ़ेंगे और सफा मांग करेंगे सफाई की यमुना मैया। तो ये जो उद्योगों पर भी नकेल कसेंगे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा गंदा पानी, तेजाब का पानी बिना ट्रीटमेंट किए यमुना में डाल दिया जाता है, तो उनके लिए भी कोई विशेष प्रावधान होगा। और जो नगर निगम है उनका भी पानी गंदा डाला जाता है वहाँ पर। देखो नगर निगम और छोटे छोटे नालों से कुछ नहीं हो रहा है, छोटे छोटे नालों से तो जिएगा चलो ठीक है, बस सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे ये दिल्ली से भी नाले आ रहे हैं, फैक्ट्री का पानी आ रहा है, पहले इनको रोको ना, क्या जमुना जी में आ रहे हैं जो फैक्ट्री का पानी आ रहा है इनको रोको, छोटे मोटे नाले तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और जो फैक्ट्री का पानी आ रहा है इनसे तो बहुत फर्क पड़ रहा है, और हमें सारे नाले भी साथ में बंद हुए क्या, नाले बंद हो। सर यमुना संरक्षण परिषद ने आज प्रेस वार्ता की है, और सबसे बड़ी बात है कि यमुना में हर यमुना के किनारे जो भी शहर लगता है या इंडस्ट्री एरिया लगता है, वो सब चाहे परनाले का पानी हो या वैसा भी पानी हो, जो भी यमुना में डाला जा रहा है उस पर प्रतिबंध कैसे लगाएंगे जी? जी देखो, मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात बोलूँगा। परिचय पहले बताते सर। मेरा नाम सेवाराम है, मैं वृंदावन से रहने वाला हूँ, सिंगारबट पे मेरा मकान है जी। तो मैं तो एक जमुना मैया के उससे एक पद्धति सुनाता हूँ आपको जी। पद्धति में कहते हैं कि वृंदावन को बास बलो यहाँ पास वह जमुना पटरानी जी। जो जन नहाय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रैदानी जी। वेद कुरान वखान करें जी। संत मुनि तिनके मनमानी जी। यमुना यम दूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधगरानी। तो यम से तारने वाली श्री यमुना जी है। यदि कोई चाहे कि हमको यम से पार कर दे तो कोई नहीं कर सकता है, केवल जमुना मैया ही है जो जम से पार करने वाली है। और इस मुद्दे पे अगर जमुना मैया के मुद्दे पे अगर बात करते तो इसकी तो कोई तुलना भी नहीं कर सकता जमुना मैया की तो। लेकिन उसी जमुना मैया की पवित्रता को उद्योगों ने, महानगरों ने और यहाँ की व्यवस्था, जो लापरवाही लोग हैं जो शासन कर रहे हैं, उन्होंने उसको बिल्कुल गंदा और विषैला बना दिया है। उसके लिए उस पर कैसे आप संघर्ष कर पाएंगे? वो हम संघर्ष नहीं, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं जी। देखो संघर्ष तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो उद्योगपति हैं, हम उनसे संघर्ष नहीं कर सकते। हम तो केवल उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे अपना हिंदू धर्म में 2 तीर्थ बचे हैं केवल, जमुना और गंगा जी। प्रमाण में 2 तीर्थ बचे, जमुना और गंगा, इसके प्रति कोई तीर्थ तो बचा नहीं। अगर हम अपनी इन माओं को भी न समझें जो हमारे मरने के बाद में भी जो उद्धार करती हैं, फूल भी पटकते तो उन माँ बाप का उद्धार करती हैं, सबका उद्धार करती हैं। यदि हम सभी भाई सोचने लग जाए ऐसा कि ये हमारी माँ है, ये हमारी माता हैं, इनकी हम कैसे सेवा कर सकते हैं, वो इंसान का धर्म है जी। और इससे हम सारे लोग जुड़ जाएं तो हमारी माँ सुरक्षित हो जाएंगी, हम माँ की सेवा करने लग जाएंगे। और लेकिन वो कपूर भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमसेन है, मैं जमुना संरक्षण से कोषाध्यक्ष हूँ जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यमुना के किनारे रह रहे हैं लोग जी? मैसेज क्या देंगे? जिनके अंदर की आस्था खत्म हो चुकी हो और जिनके अंदर आस्था ही ना बची हो, उनको क्या मैसेज देंगे जी? कहीं से भी चले जाओ आप। हम सोचते थे कि वृंदावन में सही करें यमुना जी को, तो वहाँ हमने सही करने का प्रयास किया तो आगे बढ़े, वहाँ हमको गंदा मिला जी। जैसे कि अब हम फरीदाबाद में आए, यह गंदा है। यहाँ से जब हम सफाई करने की बात कर रहे हैं तो फिर हम और आगे बढ़े दिल्ली में, वहाँ गंदी पड़ी है। तो यानी कि अब ये जो हमारा है जमुना संरक्षण, वो न केवल दिल्ली का होगा, न फरीदाबाद का होगा, न भतरा वृंदावन का होगा, ये ऑल ओवर नदी जहाँ से निकलती है वहाँ तक ये करने का कार्य हमारी टीम का होगा और हमारा जमुना संरक्षण परिसर का होगा। ठीक, बहुत